Good morning student. Today we are going to start our 7th chapter of English reader Gold coins and a selfish man. गोल्ड coins सोने के सिक्के एंड अ सेल्फिश मैन और स्वार्थी आदमी. स्वार्थी आदमी कौन होता है? जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है. Who only thinks about himself. Let's start the story. Peter was a greedy and selfish man. पीटर यहाँ पर एक आदमी है जो बहुत लालची है और स्वार्थी है. ग्रीडी लालची, सेल्फिश स्वार्थी. He always desired to have lots and lots of wealth and never hesitated to cheat others to earn money. He always means हमेशा, desired इच्छा. उसकी हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने की इच्छा होती थी. वेल्थ मीन्स धन दौलत, ज़्यादा से ज़्यादा धन दौलत कमाने की इच्छा रहती थी. एंड नेवर हेजिटेटेड टू चीट अदर्स टू अर्न मनी. और वो कभी घबराता नहीं था, कभी सोचता नहीं था दूसरों को चीट करने में, दूसरों को धोखा देने में. ऑल्सो ही नेवर विश टू शेयर एनीथिंग विद अदर्स. इसके साथ साथ वो कभी भी किसी के साथ कोई भी चीज़ बांटना नहीं चाहता था. शेयर करना मतलब बांटना नहीं चाहता था. ही वॉज सो सेल्फिश दैट ही वुड लाइक टू ओन एवरीथिंग फॉर हिमसेल्फ. वो इतना सेल्फिश था कि जो भी वो कुछ करता था वो सिर्फ अपने लिए ही करता था. दिस सेल्फिश मैन पीटर यूज टू कैलकुलेट ईच एंड एवरी स्मॉल एस्पेक्ट. इतना स्वार्थी था वो. दिस सेल्फिश मैन, ये जो स्वार्थी आदमी था पीटर, यूज टू कैलकुलेट ईच एंड एवरी स्मॉल एस्पेक्ट. कोई भी जो काम करता था, कोई भी स्थिति पर विचार करता था तो उसमें वो क्या करता था, सिर्फ अपना छोटी से छोटी बात में वो अपना ही फ़ायदा गिनता था. वो वही काम करता था जिसमें उसको खुद को फ़ायदा होता था. ही पेड अ वेरी लिटल अमाउंट ऑफ वेजेस टू हिज सर्वेंट. वेजेस वेतन. तो वो उसके जो सर्वेंट्स होते थे, उसके जो नौकर होते थे, सर्वेंट्स मीन्स नौकर, जो काम करने वाले होते थे, उनको वो बहुत कम मात्रा में, लिटल अमाउंट बहुत कम मात्रा में क्या करता था, पे देता था. बहुत कम मात्रा में पे देता था. Whenever he went, he calculated a lot to save money but by deceiving others. Whenever he went, जब कभी भी उसे धन कमाने का मौका मिलता तो वो क्या करता था, कोई भी काम करता था तो उसमें दूसरों को धोखा देकर, डिसीविंग अदर्स, दूसरों को धोखा देकर खुद ज़्यादा पैसे बचा लेता था, सेव कर लेता था. ही ऑल्सो टोल्ड लाइज इन बल्क. और वो इन बल्क मतलब बहुत बड़ी मात्रा में, यानी कि वो बहुत झूठ बोलता. लाइज मीन्स झूठ. वो क्या करता था, बहुत झूठ बोलता था. टू प्रोटेक्ट हिज वेल्थ. प्रोटेक्ट रक्षा करना, वेल्थ धन दौलत. वो अपने पैसे को बचाने के लिए, पैसे की रक्षा करने के लिए और धन कमाने के लिए क्या करता था, बहुत झूठ बोलता था. ही वॉज द एंटोनियम टू द वर्ड ऑनेस्टी. वो क्या था, विपरीत था. यानी एक ऑनेस्टी का जैसे विपरीत होता है डिसऑनेस्ट, वैसे ही जो पीटर था वो ऑनेस्टी का विपरीत था. मतलब वो बहुत डिसऑनेस्ट था, बहुत झूठा था. हाउएवर ही वाज टॉट अ नाइस लेसन बाय हिज ओन एक्ट. यद्यपि हालांकि उसने एक ऐसा काम किया जिसे उसे खुद को ही पाठ पढ़ाया. मतलब उसने स्वार्थ में आकर दूसरों को फंसाने के लिए और अपना फ़ायदा करने के लिए कुछ ऐसा किया जिसमें वो खुद ही फंस गया. वी विल रीड दिस व्हाट ही डिड. वन डे ही मिस्ड समवेयर अ स्मॉल बैग. एक दिन उसके पास एक बैग था. मिस्ड होता है गुम हो जाना या रख देना कहीं पर. वो रख कर उस बैग को भूल गया. छोटा सा बैग था. विच कंटेन 50 गोल्ड कॉइन्स. जिसमें 50 सोने के सिक्के थे. ही सर्च्ड फॉर इट मैडली. वो सर्च करना क्या होता है, खोजना. वो उस बैग को पागलों की तरह खोजने लगा. ही सेंट हिज वर्कर्स टू डिफरेंट लोकेशन. उसने अपने सर्वेंट्स को, अपने वर्कर्स को, काम करने वालों को अलग अलग जगह पर भेजा, अलग अलग स्थानों पर भेजा. डिफरेंट अलग अलग लोकेशन, स्थान, अलग अलग जगह पर बैग ढूंढने के लिए भेजा. बट टू नो वेल. बट उसका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ. ही टोल्ड अबाउट इट टू हिज फ्रेंड्स. उसने इस बारे में, जो उसका लॉस्ट हुआ था बैग का,
उसने अपने फ्रेंड्स को बताया, नेबर्स पड़ोसी को बताया, पुलिस को बताया, एंड मैनी मोर टू गेट एनी क्ल्यू, और कोई ना कोई सुराग मिल जाए उसे कहीं से कि किसी को पता हो कि उसका बैग कहाँ पर है। उसके लिए इन लोगों के अलावा उसने और भी बहुत लोगों को बताया। हिज एफर्ट्स, उसने जो भी कोशिशें की, जो भी प्रयास किए, वह टोटली ज़ीरो, उनका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, उनका जो परिणाम था वो ज़ीरो निकला। एज इट्स रिज़ल्ट पीटर बिकेम सैड, वेरी सैड, और इसका परिणाम क्या हुआ, जो पीटर था वो बहुत उदास हो गया। जब उसका बैग लॉस्ट हो गया 50 गोल्ड कॉइन्स वाला और कहीं भी नहीं मिला बहुत कोशिश करने के बाद भी, तो वो उदास हो गया। आफ्टर सम डेज अ 10 years old girl who was located near Peter house told her father that she had found a small bag and it had 50 gold coins. कुछ दिनों बाद एक 10 साल की लड़की जो कि पीटर के घर के पास ही रहती थी, उसने अपने पापा को बताया कि उसे एक बैग मिला है, फाउंड मिला है, एक छोटा बैग मिला है, एंड इट हैड 50 गोल्ड कॉइन, और उसमें कितने पैसे थे, कितने सिक्के थे, 50 सोने के सिक्के थे। हर फादर वर्कड इन पीटरलैंड, उसके जो फादर हैं लड़की के, जो उसके पापा थे, वो पीटर की थे उसकी ज़मीन पर क्या करते थे, काम करते थे। ही टोल्ड हिज डॉटर दैट इट वॉज द चीफ्स मनी एंड ही हैड लॉस्ट इट सम डेज अगो। वो क्या बताता है, फिर वो क्या बताता है कि ये जो अपनी बच्ची को वो बताता है कि ये जो पैसे हैं, ये जो बैग है, वो हमारे चीफ का है, हमारे मुखिया का है, एंड ही हैड लॉस्ट इट, और उन्होंने इसे गुम कर दिया था, खो दिया था कुछ दिन पहले, एंड एडी टू वुड रिटर्न द बैग टू हिज मास्टर, और अब वो क्या करेंगे, इस बैग को अपने मास्टर को वापस कर देंगे। दे weren't वेरी रिच एंड द फादर कुड रिटेन the gold coins with himself and hide the fact of finding the bag. They weren't very rich, वो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थे, and the father, और जो पापा थे उसके, could retain होता है रखना, वो उस बैग को अपने पास रखना चाहते थे जो गोल्ड कॉइन्स थे जिसमें, with himself अपने पास रखना चाहते थे, and hide the fact, और इस बात को छुपाना चाहते थे कि उन्हें कोई बैग मिला है। He was so honest that he should return the valuable coin to his master, who really owned it. He was so honest, but वो क्या था, बहुत honest था, that he should return the valuable coins, तो उसने क्या सोचा कि वो क्या करेगा, उसको वापस दे देगा, who really owned it, जो इसका रियल में जो इसका मालिक है वो उसे बैग वापस दे देगा। ओके, ही गेव इट बैक टू हिज मास्टर, हालांकि वो बैग को रखना चाहता था, बट उसने क्या किया, उसने बैग को अपने मास्टर को वापस देना ही सही समझा। ही गेव इट बैक टू हिज मास्टर, उसने अपने मास्टर को वो बैग वापस दे दिया। पीटर आस्क्ड हिम टू चेक वेदर द बैग हैड 50 गोल्ड कॉइन्स, पीटर एंड आस्क्ड हिम, और उसने पीटर को बोला कि आप बैग में चेक कर लो कि इसमें 50 गोल्ड कॉइन्स हैं या नहीं है, 50 सोने के सिक्के हैं या नहीं। पीटर हु वाज लिटरली हैप्पी टू गेट द कॉइन्स डिसाइड टू प्ले अ ट्रिक। अब जो पीटर था वो सेल्फिश तो था ही, तो वो सचमुच उस बैग को लेकर बहुत खुश था, बहुत हैप्पी था, बट अब उसने मन में लालच आ गया और उसने क्या सोचा, उसने सोचा कि अब मैं कोई ट्रिक सोचता हूँ, मैं कोई ऐसी बात सोचता हूँ, मैं कोई ऐसा प्लान बनाता हूँ जिससे क्या होगा कि मुझे ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। तो उसने क्या ट्रिक बनाई वो हम आगे देखते हैं। ही शाउटेड एट हिज वर्कर, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया अपने वर्कर पर। क्या बोला, देयर वर 70 गोल्ड कॉइन्स इन दिस बैग, कि इस बैग में 75 गोल्ड के कॉइन्स थे, एंड यू गेव मी ओनली 50, और तुमने मुझे कितने दिए हैं, 50। बट उस बैग में रियली कितने कॉइन्स थे, 50 कॉइन्स ही थे, बट अब उसके मन में लालच आ गया और उसने सोचा कि क्यों ना मैं इससे ज़्यादा पैसे वसूल लूँ। वेयर आर द अदर कॉइन्स, वो कहता है कि बाकी कॉइन्स कहाँ हैं। हैव यू स्टोलन देम,
स्टोलन होता है चुराना, क्या तुमने गोल्ड कॉइन्स चुरा लिए हैं। द वर्कर वॉज शॉक टू हियर दिस, शॉक्ड होता है अचानक से झटका लग जाना। तो जो वर्कर ने जब ये सुना कि वो पीटर ने बोला है कि क्या तुमने मेरे पैसे चुराए हैं, तो इससे सुनकर उसे क्या हो गया, झटका लगा। एंड ही प्लीडेड होता है निवेदन करना, और उसने निवेदन किया टू हिज मास्टर, अपने मास्टर को, दैट ही गेव वेदर इट्स डॉटर हैड फाउंड, कि वो दे देगा अगर उसकी डॉटर को मिले हुए, तो वो 50 जो भी कम पड़ रहे हैं पैसे अगर उसकी डॉटर को मिले तो वो भी दे देगा। The selfish and greedy Peter did not accept it and decided to take the issue to the court to get the right judgment. अब selfish और greedy, लालची और स्वार्थी पीटर ने क्या किया, उसने इस बात को नहीं माना, एक्सेप्ट नहीं किया, नहीं माना, और डिसाइड किया कि अब वो कोर्ट जाएगा राइट जजमेंट के लिए, न्याय पाने के लिए वो कहाँ जाएगा, कोर्ट जाएगा। द जज हर्ड बोथ द साइड्स, वो कोर्ट चले गए और जज ने दोनों साइड को सुना, पीटर की बात भी सुनी और उसके वर्कर की बात भी सुनी। ही एग्जामिन्ड द डॉटर एंड द वर्कर अबाउट द नंबर ऑफ कॉइन्स दे हैड फाउंड इन द बैग एंड दे एश्योर्ड इट वाज ओनली 50। उन्होंने जांच की, किस बात की जांच की, डॉटर से और उसके फादर से, मतलब वर्कर से और जिसको बैग मिला था और उसकी डॉटर से, अबाउट द नंबर ऑफ कॉइन, उन दोनों से अलग अलग बात की कि कॉइन्स कितने थे जो उन्हें बैग में मिले, और इस बात के लिए अश्योर हो गए, मतलब उनको बिल्कुल विश्वास था कि कॉइन्स ओनली 50 ही थे, 50 कॉइन्स ही थे। ही क्रॉस एग्जामिन पीटर, फिर उसने पीटर को एग्जामिन किया। पीटर रिप्लाइड, उसने कहा, येस लॉर्ड आई हैव 75 गोल्ड कॉइन्स इन माई बैग एंड नाउ दे गेव मी ओनली 50। उसने क्या कहा कि यस माई लॉर्ड आई हैव 75, कि इसमें 50 गोल्ड कॉइन्स थे, 50 सोने के सिक्के, 75 सोने के सिक्के थे, बट बैग में कितने हैं, सिर्फ 50 ये मुझे वापस दे रहे हैं, हालांकि मैंने बैग में 75 कॉइन्स रखे थे। दे हैव स्टोलन माई 25 कॉइन्स, इन्होंने मेरे 25 कॉइन क्या कर लिए हैं, चुरा लिए हैं। जज आस्क्ड, आर यू श्योर यू हैड 75 कॉइन्स, वो कहता है कि क्या तुम पूरी तरह से श्योर हो, क्या तुम्हें पूरी तरह से पता है, पक्की तरह से, कि तुम्हारे पास 75 कॉइन्स ही थे। इन रिप्लाई पीटर नोडिड हिज हेड, नोडिड मतलब हिलाना, तो उसने अपना सिर यस में हिलाया और उसने बोला कि हाँ मेरे पास में क्या थे, 75 कॉइन्स ही थे। देन द जज मेड हिज जजमेंट, तब जज ने अपनी जजमेंट बनाई, उसने अपना फैसला सुनाया। सिंस पीटर लॉस्ट हिज बैग ऑफ 75 गोल्ड कॉइन्स, उसने कहा कि जो पीटर ने बैग लॉस्ट किया है उसमें 75 सोने के सिक्के थे, बट द बैग फाउंड टू द गर्ल हैड ओनली 50 कॉइन्स, बट जो लड़की को बैग मिला है उसमें सिर्फ 50 कॉइन है। इट मीन्स इट डजंट बिलोंग टू पीटर एंड इट वाज लॉस्ट बाय समबडी एल्स। तो इससे क्या फैसला सुनाया जज ने कि ये जो पैसों का बैग है वो पीटर का नहीं है और ये किसी और से बिलोंग करता है, ये किसी और का बैग है। इन द एडिशन ऑफ इफ एनीवन फाउंड अ बैग 75 गोल्ड कॉइन्स आई वुड डिक्लेयर इट्स बिलोंग टू पीटर। वो कहते हैं कि इसमें क्या होगा कि अगर किसी को 75 गोल्ड कॉइन्स वाला बैग मिलता है तो मैं ये डिक्लेयर कर देता हूँ, मैं ये बता देता हूँ कि वो जो बैग है वो पीटर का बैग होगा। आल्सो देयर वर नो क्लेम अगेंस्ट द लॉस्ट ऑफ 50 coins and I ordered the girl and his father to take those 50 coins as a token of appreciation for their honesty। और उसने क्या कहा, तो इसके ये जो 50 coins वाला बैग है इसके खिलाफ या इसके कोई क्लेम नहीं है, इसकी कोई शिकायत नहीं आई हुई कि किसका बैग लॉस हुआ है ये। तो ये जो 50 कॉइन्स वाला बैग है मैं ये लड़की को और उसके फादर को ये ऑर्डर देता हूँ कि ये जो 50 कॉइन्स वाला बैग है वो तुम अपने पास रख लो एज ए टोकन ऑफ एप्रिसिएशन। वो उनकी प्रशंसा करता है, उनकी ईमानदारी की प्रशंसा करता है और उनको 50 जो गोल्ड कॉइन होते हैं उससे रिवार्डेड करता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।